कुंडली के 7वें भाव में केतु ग्रह की वजह से वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है, तो आपको केतु की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। उपाय यह है कि अगर 7वें भाव में केतु अशुभ स्थिति में है, खास करके केतु आपका मिथुन राशि में है या वृषभ राशि में है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। तो हर दिन भगवान गणेश की वही बात पूजा करिए, ओम गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः 10-10 माला जब सुबह शाम करिए और गणेश अथर्व से इसका पाठ करिए। और भड़कीले और चमकदार रंग के कपड़े मत पहनिए। हर रोज कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइए। एक गले में लाल धागे में नवमुखी रुद्राक्ष धारण करिए। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिए। किसी से झूठे वादे न करिए। अपना बिस्तर और बेडरूम साफ रखिए। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गहरे पानी से दूर रहिए। मंदिर में काला और सफेद 2 रंग वाला कंबल किसी मंदिर के सामने जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनि कुंडली के 7वें भाव में होकर अगर वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। आइए पंडित जी। देखिए, 7वें भाव में शनि वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में अगर कलेश दे रहा है, तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें, भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। और अगर मेरी बात माने तो ओम सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु। इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप 15 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा शनिवार के दिन आयोजित करना चाहिए। और हवन तर्पण मार्जन करने के बाद उन 15 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। ये उपाय अगर आपने कर लिया और ये उपाय 3-3 साल के बाद आपने 4 बार कर लिया, तो पूरा जीवन आपका ठीक रहेगा। किन्हीं किन्हीं लोगों का ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में समरसता तो रहती है, लेकिन पति या पत्नी की सेहत खराब रहती है। और जब शनि 7वें भाव में होगा, तो सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो 2 चीज़ों की होती है। एक नस संबंधी बीमारी होती है, नसों का खिंचाव होता है, और दूसरा भयंकर एसिडिटी और वायु विकार की प्रॉब्लम होती है। ये 2 समस्याएं जीवन में आती हैं। लेकिन अगर शनि की शांति हो जाए और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को जलाकर पीपल की परिक्रमा होती रहे, तो एकदम मामला ठीक हो जाएगा। और ऐसे कुंडली के लोगों को कभी भूल करके मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो मांसाहार और शराब का सेवन हमारे सनातन धर्म में सभी लोगों के लिए मनाही है, लेकिन कुंडली में जब यह योग हो तो मांसाहार और शराब जहर का काम करेगा। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना और अपने कैरेक्टर की निगरानी रखना चाहिए। नेत्रहीन लोगों की मदद करना चाहिए। कोई हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, न ही दूसरों को हरा भरा पेड़ काटने देना चाहिए। अपने से कमजोर लोगों को या जानवरों की मदद करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, बंदर को कुछ खिलाना चाहिए। शनिवार को भगवान भैरव की पूजा करना चाहिए। मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में बहुत अगर कलेश है तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार महीने में 1 बार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।